अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। आज मैं मौजूद हूँ जी अनारकली के साथ है जी कुड़ी बाग। ये फ्रांसीसी जर्नल था जो कि नेपोलियन की जंग में से हारने के बाद जो है ना इस जगह लाहौर पंजाब में आ गया था। उस वक़्त महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत हुआ करती थी, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह का दौर चल रहा था। तो ये फिर महाराजा रंजीत सिंह के पास आ गया था फ्रांसीसी जनरल अलाउड, और उसकी बेटी है जी मैरी शार्लेट, उसका ये मकबरा है। मकबरे के अंदर भी चलते हैं, वो भी मकबरा भी आपको दिखा देते हैं कि किस जगह पर ये बाप और बेटी दफन है। मकबरे के बाहर मकबरे का मालूमाती बोर्ड नस्ब है, और ये मकबरा जमीन से तकरीबन 15 से 20 फुट ऊपर टीले पर वाक़या है। जनरल अलाउड एक फ्रेंच जनरल ऑफिसर थे जो कि नेपोलियन की फौज में थे, और वहाँ से वाटरलू की जंग के बाद ये वहाँ से फारिग हुए, और फिर बहुत सारे जो उस जमाने के जो आर्मी मैन थे जो जंग के बाद बेरोजगार हो गए थे, उन्होंने ये एशिया का रुख किया, और उसी फौज में ये 2-4 ऑफिसर थे, एक जनरल अलाउड थे, एक जनरल बेंजूरा। तो ये लोग जो है ये पेशावर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए ये लोग इस खत्ते में आए, और रंजीत सिंह के जमाने में ये लोग यहाँ आए, और यहाँ पे उन्होंने जॉब के लिए या उसकी आर्मी में शामिल होने के लिए उससे राब्ता किया। रंजीत सिंह ने इनको शुरू में ये उसके लिए सस्पिशियस थे कि ये फरंगी हैं जो यहाँ आए हैं और पता नहीं इनका क्या मकसद है, तो उसने फौरी तौर पर इनको जॉब नहीं दी या अपनी फौज में नहीं रखा। लेकिन बाद में जब उसकी शुबहात जो है वो थोड़े अरसे में खत्म हो गए, तो फिर बाद में उसने इनको अपनी एक फौज खास का इनके स्पुर्द कर दी कि एक स्पेशल फोर्स जो है उसके आप लीडर होंगे, और वो उसको आप ट्रेनिंग दें। ये लोग लाहौर में रहे। जनरल अलाउड जो है इनकी शादी रंजीत सिंह की भतीजी बानू थी, उनका नाम था बानू समथिंग कुछ, उनसे उनकी शादी हुई, और उसके बाद उन्होंने यहीं से बस गए लाहौर में ही। यहाँ उनकी एक बेटी थी, छोटी बच्ची, जो उस जमाने में आम बच्चे जो हैं वो बीमारियों के नतीजे में मर जाया करते थे, उनकी वफात बचपन में हो जाती थी, तो वो इसी तरह की बीमारी में मुबतला होकर वो बच्ची फौत हो गई, तो उसको यहाँ दफनाया गया। उसके नाम पर इस बाग को कुड़ी बाग कहा जाता है कि इसके इर्द गिर्द भी कहीं जनरल अलाउड की अपनी यही साइड में कहीं रिहाइश का भी थी रखी हुई थी। और जब उसके कुछ 10-12 साल के वक्फे से जब जनरल अलाउड की डेथ हुई पेशावर की मुहिम में, तो वहां से फिर उसकी डेड बॉडी को भी यहाँ लाया गया, और यही अपनी उनकी बच्ची की कबर के साथ उन्हें दफनाया। तो ये है जनरल अलाउड की हिस्ट्री। ठीक है, अगर आप मजीद कुछ पूछना चाहें और मैं स्किप कर रही हूँ तो आप जरूर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं मजीद क्लियर कर दूं कि जनरल अलाउड जो थे वो ब्रिटिश राज का पार्ट नहीं थे, बल्कि क्योंकि आमतौर के ऊपर कोई जो इस तरह के जनरल के मकबरे वगैरह हैं तो वो उनका यही कॉन्सेप्ट है कि शायद ये ब्रिटिश राज की है। ये ब्रिटिश राज से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। ये यहाँ पे आए थे और महाराजा रंजीत सिंह की फौज में फिर इन्होंने खिदमत अंजाम दी थी, और फिर बाकी जिंदगी यही गुजारी। ये बताते हैं आपको। बेसिकली 1815 में वाटरलू की जंग हुई थी नेपोलियन की। उसमें जब उसे शिकस्त हुई तो जितने भी उसकी आर्मी के लोग थे वो रोजगार के लिए पूरी दुनिया में फैले। रशिया भी गए, ये मिस्र भी गए, ईरान भी गए, अफगानिस्तान भी गए, और उधर से होते हुए पंजाब पहुंचे। पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के पास आए 1820 में, लेकिन तब उन्हें थोड़ा सा शौको शुबा थी कि इस बंदे पे हमना जरा ये फरंगी है। लेकिन 1822 में महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें जोर दी कि आप काम कर सकते हैं। उस पर 4 कंडीशंस भी थी। जितने भी फरंगी अपनी आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए करते थे 4 कंडीशन रखते थे कि आपने, पहली कंडीशन ये कि गेटअप जो है हमारे जैसा करना है। सेकंड कंडीशन ये होती कि आपने यहाँ की किसी एक लोकल औरत से शादी करनी है। थर्ड कंडीशन इस पे ये जो महाराजा रंजीत सिंह ने दी कि आपने, तीसरी कंडीशन ये है कि फ्रांस के साथ उस तरह के कनेक्शन खत्म करने होंगे, आपने मेरे साथ लॉयल रहना है, और कल को अगर फ्रांस मेरे खिलाफ जंग में खड़ा हो जाए तो आपने मेरा साथ देना है, फ्रांस का नहीं। तो जनरल लॉर्ड ने ये सारी बातें मानी, और फिर उनकी एक भतीजी जो कि हिमाचल उत्तर प्रदेश वाली साइड से रहती थी, वहां से उसका रिश्ता आया और इसके साथ शादी हुई, जिसका नाम था पान दाई। बेसिकली बाई पान दाई उनका नाम था। बाई पान दाई के साथ उनकी शादी हुई और उससे फिर एक बेटी हुई
उन्हीं जो काफी बच्चे हुए, 7 बच्चे हुए थे। जो सबसे छोटी बच्ची थी बीमार थी, बीमारी की वजह से उसकी 5 मार्च 1827 में उसकी डेथ हो गई। तो ये सारा एक गार्डन हुआ करता था और यहीं पे उनकी रिहाइश होती थी जनरल अलॉट की। पुरानी अनारकली बाजार जो थी, ये जो हम देखते हैं, इसे रसाला बाजार कहा जाता था। रेजिमेंट जो उनके लिए रेजिमेंट थी, जितनी एक जो फोर्स थी, एक टुकड़ी जिसके ये सलार थे, वो बेसिकली एक तरह के कमांडो के थे। जैसे कमांडो हम अपनी फोर्स में कमांडो है, इस तरह की इनकी जो थी वो सबसे फौजी जो खालसा जिसे कहते हैं, फौजी खालसी राज जो था, बेसिकली एक टुकड़ी इनकी उस टुकड़ी को कहा जाता था। फिर इन्होंने काफी ऐसे काम किए। एक दफा तो ये भी कि ये जो जनरल अलॉट है, इन्होंने जब ये सारे जितने भी काम कर रहे थे, सोल्जर्स की ट्रेनिंग कर रहे थे, एक सोल्जर थक गया तो उसे गोली मारी। जब गोली मारी तो सब जितने भी थे पास वो डर गए कि फिर उसने बताया कि मुझे ये जो वीक बंदे हैं ये पसंद नहीं है। तो अपना आप दिखाने के लिए कि भाई मैं इस तरह का हूं, तो इसी तरह मेरे साथ चलना है, आपने थोड़े से रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए। जी अब आपको दिखाते हैं जी मकबरे का अंदरूनी हिस्सा। ये है जी कुड़ी बाग मकबरे का रास्ता। बिल्कुल देखेंगे ना आपको छोटी सी तंग सी सीढ़ी है जो कि ऊपर मकबरे की तरफ जा रही हैं। ये देखें जरा, ये है जी तकरीबन फर्स्ट फ्लोर ही बन जाता है जी। ज़मीन से कोई होगा 15 फुट के करीब ऊंचाई है जी इसकी। ये है जी मकबरे का अंदरूनी हिस्सा जहां पर जनरल अलॉड और इसकी बेटी मैरी शॉर्लेट की कब्र है, और ये सामने जनरल अलॉड की तस्वीर लगी हुई है। और ये 2 कब्रों के पीछे कुछ फ्रेंच ज़बान में भी एक तख्ती लगी हुई है, और ये साथ इसकी बेटी मैरी शॉर्लेट की तस्वीर भी लगी हुई है। ये जब मेरी सर्विस स्टार्ट हुई थी ना आर्कियोलॉजी में, तो ये जो राउंड अबाउट है ये छुपा हुआ था, बंद था। किसी को इल्म ही नहीं था कि ये हमारा मकबरा भी है कि नहीं है। इस तरह होता था, एक छोटा सा गली से रास्ता। ये वकीलों का एक चैम्बर था, उन्होंने कब्जा किया था। जो आता था उसको दहशत डालते थे, अंदर नहीं आने देते थे। यहाँ पे पूरी इंक्रोचमेंट थी। तो हमारा कोर्ट के चलने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, तो हमने ये उसको पूरी एरिया को कवर किया। और उसके बाद हमारा ये रास्ता बंद हो गया। ये इस तरफ से हमने रास्ता लिया। अब इस तरफ से रास्ता लेने से इस मोनूमेंट का इल्म हुआ लोगों को, वरना ये किसी को इल्म ही नहीं था कि हमारा ये फ्रेंच डाटर टोम भी यहाँ पे है। तो ये हमारे फ्रेंच डाटर टोम जिसको कहते हैं, कुड़ी बाग भी कहते हैं। तो फ्रांस क्या है, बाप बेटी की खबर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वाला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।